रहे थे चारों तरफ। तो जब उनको पता चला कि द्रोणांचल के पास हिमालय में उनके पास बहुत अच्छा पर्वत है, तो वहाँ पे गए, द्रोणांचल से बोले कि हमको एक ऐसा पर्वत दो जिसमें मैं तपस्या कर सकूं, ऐसा गुफा वहाँ पे रहने के लिए स्वच्छ वातावरण हो, बीमार ना पड़ूं, ऐसा पर्वत दो हमको। तो द्रोणांचल के पास तो बहुत सारी पर्वत था, बहुत सारी, लेकिन जो उनके पुत्र थे गोवर्धन, उनको देना नहीं चाहते थे किसी को द्रोणांचल, तो उसको छिपा के रखे थे और सब पर्वत दिखा रहे थे, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जो ये पुलत्स्य ऋषि थे, इनको इतना अच्छा लगा गोवर्धन का वो सुंदरता, वातावरण, हरा हरा वृक्ष, फूला हुआ फूल और पानी झर रहा है, एकदम झरना, गुफा भी है, तो इतना अच्छा लगा इनको कि बोले कि हमको तो यही चाहिए। तो इतना कहने पे द्रोणांचल को पता था कि ये ऋषि बहुत तपस्वी है, बहुत, इसको अगर न बोल दिया तो हो सकता है ये शराब दे दे। तो शराब के डर से वो सोचे कि बरु शराब लेने से अच्छा तो इनको दे देना ही अच्छा है। अब देख सकते हैं कि साधु संत में भी क्रोध होता है ना, लेकिन वो क्रोध कल्याण के ही लिए होता है। क्या होता है, बाहर के संसार में, भौतिक संसार में आपको अगर कोई माला लगाता है तो वो भी स्वार्थ होता है, कोई ना कोई उसके पीछे स्वार्थ है। लेकिन भक्त अगर आपको डांट भी करे, गाली भी दे, पिटाई भी करे, फिर भी वो वरदान के रूप में काम करता है। बहुत ऐसी सारी लीला है। नल कुबेर मणिग्रीव का भी नारद मुनि श्राप दिए थे, लेकिन ऐसा सौभाग्य कि वो शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। शिव जी को भगवान को दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, वेटिंग करना पड़ता है। यशोदा मैया प्लीज हमको दर्शन करा दो, प्लीज दर्शन करा दो, बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब जाके दर्शन होता है उनको। लेकिन नल कुबेर मणिग्रीव का कैसा सौभाग्य था कि यमला अर्जुन वृक्ष के रूप में सालों 100 साल तक कृष्ण क्या खाते हैं, क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के हर लीला का दर्शन कर पाते थे वो। तो ऐसे देखने में लगता है संत का श्राप दे दिए हैं, लेकिन वो वरदान के रूप में काम करता है। तो द्रोणांचल पर्वत को भी लगा कि हो सकता है ये ऋषि श्राप दे दे तो अच्छा नहीं है, इससे दे देना ही अच्छा है। तो फिर गोवर्धन तो जाने के लिए तैयारी हो गई, लेकिन गोवर्धन क्या सोच रहे थे कि मैं तो चलूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, अगर आप कहीं पर भी रख दिया तो मैं वहां से उठ के नहीं जाऊंगा। और इनको, गोवर्धन को पता था कि हमको भगवान श्री कृष्ण की लीला में भाग लेना है, हमको इधर हिमालय में नहीं रहना है, हमको जाना है गोवर्धन, उधर वृंदावन में जाना है। तो उन्होंने सोचा मैं बाद में जा नहीं सकता, इसीलिए इसी का सहारा लेके जाना है, इसीलिए बोले कि ठीक है हमको कभी मत रखिएगा, अगर रख दिए तो मैं वहां से जाऊंगा नहीं। तो द्रोणाचार्य, अरे इतना छोटा सा पर्वत है, मेरे बाएं हाथ का खेल में तो उठा के ले जाऊंगा ऐसे पूरा। अब इतना बल का, उनका तप का बल था कि वो कॉन्फिडेंस के साथ, अरे रखूंगा ही नहीं, चलो चलो, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। लेकिन भगवान उनके साथ, गोवर्धन तो आए, उनके साथ आए, तो बीच में जब वृंदावन आए, वृंदावन के बीच में आए तो पता चल गया उनका कनेक्शन, जीपीएस कनेक्शन आ गया कि अब हमको यहीं पे रहना है। तभी उनको लघुशंका लगा। लघुशंका जानते हैं ना, पेशाब। अब वो पानी निर्जला किए थे कि हम ऐसे निर्जला करेंगे कि पेशाब भी ना लगे, कुछ भी ना लगे, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से उनको लघुशंका लग गया। वहां पर लघुशंका लग गया तो उस समय वो भूल गए कि हमको क्या, मैं इनको वरदान दिया था कि मैं कभी नहीं रखूंगा, भूल गए, वो बात ही भूल गए। और उनको झट से रखे नीचे, और जब किसी को 2 नंबर आता है, 1 नंबर आता है, तो वो सब कुछ भूल जाते। पहले तो यही होना चाहिए, खाते समय और ये करते समय, है ना। बरु खाते समय कुछ सहन कर सकते, लेकिन निकालते समय सहन नहीं कर सकते। तो ये ऐसा भगवान ने बनाया। अगर कैसा होता, अगर निकालना ही नहीं पड़ता कभी, तो ये बहुत, तो इनको इतना जोर से आए कि भूल गए वो बात और वहीं पर रख दिए और चले गए लघुशंका करने।
और आए तब देखे, अब गोवर्धन जी तो को पता था कि अब हमको यहाँ से जाना नहीं, उठना नहीं है, तो वहाँ पर पूरा आराम से बैठ गए हैं। तो बोले अब चलो, तो बोले कि आपको पता है, आपको मैं बोला था कि जहाँ पर आप रखेंगे वहाँ से मैं नहीं उठ के जाऊँगा। तो बोले कि अरे मैं भूल गया था, अब होता तो मैं जादू से कुछ कंट्रोल करता, लेकिन मैं भूल गया था उस समय। तो ये बच्चेकानी हरकतें मत करो, चलो मैं तुमको अच्छा से रखूँगा काशी में, और जो भी तुमको चाहिए वो सब दूंगा, और वहाँ पे तपस्या करूँगा तुम्हारे अंदर। तो जब बोले कि नहीं, हमको ब्रज छोड़ के जाना ही नहीं है वृंदावन, क्योंकि भगवान की लीला में मदद करना है हमको, तो कितना भी कह रहे थे लेकिन मान ही नहीं रहे थे। तब जाके जो पुलत्स्य ऋषि थे वो जाके बोले कि तुम सरसों के दाने के बराबर रोज घटता जाओगे, रोज घटोगे, श्राप दे दिए। एक्चुअली और आचार्य क्या टीका करते हैं इसमें कि जो गोवर्धन है वो घटने का कारण दूसरा ये भी है कि बहुत, गोवर्धन का ऊंचाई कितना था, 27 किलोमीटर ऊंचाई था उनका। तो उतना ऊंचाई पे गाय बछड़े, भगवान श्री कृष्ण बलराम, गौ गोपे सब नहीं चढ़ सकते थे ना, चढ़ेंगे तो कुछ नुकसान। इसीलिए गोवर्धन पर्वत ये श्राप स्वीकार कर लिए कि हमको जब जितना छोटा हो जाएंगे, अब सतयुग का ये श्राप है, सतयुग का श्राप दिया हुआ, तो धीरे धीरे इधर द्वापर युग में आके तो घट जाएंगे ना। तो इसीलिए उस श्राप को स्वीकार कर लिए कि हम घटते घटते जाएंगे, जब छोटा हो जाएंगे तो उसमें कृष्ण आएंगे, हमारे ऊपर चढ़ेंगे और लीला करेंगे। तो इसीलिए उसको स्वीकार कर लिए। भक्त प्रतिकार नहीं करते हैं, जो आया जीवन में स्वीकार करते हैं। उनके पास ऐसा नहीं कि वो श्राप नहीं दे सकते, उनके पास भी सिद्धियां होती है। जैसे चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज को पार्वती माता सती ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम राक्षस योनि में चले जाओ, तुम्हारा ये देवता में रहने की योग्यता नहीं है, तुम स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो। फिर भी स्वीकार कर ले, ठीक है तो आप जो बोले मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ये तो झड़ ही जा रहा है खाल बार, टेक्निकल। क्या कह रहे थे? हाँ, चित्रकेतु महाराज, हाँ चित्रकेतु महाराज स्वीकार कर लिए उस को। और असुर योनि में पता है आपको कितना भोग स्वर्ग में रहता है, वो सब भगवान का भजन कर पाते थे। और असुर योनि में आने के बाद कैसा उनका वो होगा, मतलब स्वभाव, इतना आप समझ सकते हैं। फिर भी प्रार्थना करते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसे त्वं विरहैयकांक्षे। कहते न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, हमको ये धरातल की कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए, पाताल लोक भी नहीं चाहिए, कोई लोक नहीं चाहिए। अहम हरे तो पादेक मूलम दासानुदास भवितास्मि भूया। कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मैं आपका दास बन के रहना चाहता हूँ, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। श्रील प्रभुपाद जी से भी पूछे थे कि आप भगवान है। प्रभुपाद जी इतना किए थे, इतना संसार के लिए किए कि सब उनको भगवान, मतलब ऐसा चमत्कार। अब कोई जड़िया व्यक्ति को डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में चेंज करना, मतलब ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। ये नेपाली आदमी दिन रात राम कृष्ण हरि सुनते आ रहे हैं, उसको कितना प्रीच करते, तब जाके वो कुछ आते हैं, मंदिर आते हैं और भगवत गीता लेते हैं, और वो भी जाके प्लास्टिक में पैक करके रख देते घर में, पढ़ते भी नहीं है ना। तो अब देखिए, जिसका पुस्ता लोग कोई राम कृष्ण हरि सुना ही नहीं है और उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में चेंज कर दिए, तो बहुत लोग ऐसे कर रहे थे कि बाप रे प्रभुपाद जी सच में भगवान के अवतार है क्या। तो प्रभुपाद जी को भगवान के अवतार मानने लगे। तो प्रभुपाद जी, क्या आप गॉड है क्या, भगवान है क्या? तो प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, मैं भगवान का दास हूँ। फिर थोड़ा देर सोचे प्रभुपाद जी, और फिर बोले कि नहीं, मैं दास भी नहीं हूँ, दास बनने का प्रयास कर रहा हूं मैं। और प्रभुपाद जी का ऐसा था। तो भक्त कभी भी
अपने को बड़ा नहीं दिखाना चाहता कि मैं आगे आऊं, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, या मैं भगवान बनना चाहूं। आजकल सब ढोंग चल रहा है वास्तव में कि मैं भगवान बनूं। भगवान बनने से ज्यादा भक्त बनने में आनंद है। जितना भक्त बनने में आनंद है वो भगवान बनने में, भगवान तो खुद भक्त बन के आते हैं वो आनंद लेने के लिए। किसके रूप में? जोर से बोलिए। अरे 10,000 रुपया दूंगा तो सब दोनों हाथ उठाएंगे, और जब भी बोलना है भगवान कौन है तो हाँ, कम से कम जिसको पता है वो तो बोलिए कम से कम, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त रूप में वो आनंद लेने आए, है ना। तो भक्त का आनंद वास्तव में इति दीक्ष लीला भी आनंद कुंडे सुगसम निमंजनतम आख्यापयंतम। ये हम लोग दिन रात इस संसार में देखते हैं, पानी का कुंड, इधर उधर जितना भी कुंड देखते हैं, इसमें डूब के मर जाते हैं लोग। लेकिन ये ऐसा कुंड है, भगवान की कथा, भगवान के लीला अमृत कि आनंद कुंड। इस कुंड में जितना गोता लगाओगे, जितना गोता लगाओ उतना आनंद का आपको अनुभव होगा। इस कुंड में जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन इस कुंड में जाएंगे तो और आनंद से आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज से पूछे थे एक बार एक व्यक्ति ने कि महाराज जी, ये भी समुद्र का कुंड है और इसमें भी डूबेंगे तो मर ही जाएंगे, और वो भी आनंद का कुंड है, आखिर दोनों में जाएंगे तो डूब ही गए ना, इसमें डूब गए और इसमें भी डूब गए, तो क्या अंतर है? तो बोले कि अरे थोड़ा बुद्धि लगाओ, मछलियां तो दिन रात इस पानी में रहते तो क्या वो मर जाते हैं क्या? हाँ, तो मछली के लिए क्या है आनंद? पानी होना ही उनके लिए आनंद है। पानी से बाहर निकलेंगे तो उनके लिए आनंद नहीं है। इसी तरह मनुष्य के लिए भगवान के कथामृत, भगवान का ही सुनना, ये आनंद का कुंड है। जब नलकुबेर मणिग्रीव को श्राप मिला था तो वो जब भगवान श्री कृष्ण उद्धार कर दिए थे, उनको उद्धार करने के बाद आए और परिक्रमा किए। परिक्रमा करने के बाद वो चाहते तो प्रार्थना कर सकते थे, प्रभु मैं ब्रज में ही रहना चाहता हूँ, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, वो प्रार्थना कर सकते थे। लेकिन वहां पे प्रार्थना करते हैं नलकुबेर मणिग्रीव, प्रभु मैं जो लीला इतने दिन तक देखा, ये सारी लीला मैं अलकापुरी में जाके प्रचार करना चाहता हूँ स्वर्गलोक में। हम लोग होते तो नहीं, मैं छोड़ के नहीं जाता। वास्तव में असली सेक्रीफाइस जो है भगवान के लीला का और जीव को बचाने के लिए और को बांटने के लिए हमारे अंदर होना चाहिए, तब वास्तव में भगवान और उसको प्रिय मानते हैं। जब दीप दान करते हैं शाम को तो अपने लिए करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर उस समय अगर दूसरे के लिए आप प्रार्थना करते हैं, एक दीप दान अलग से दान करते हैं उसके लिए, तो भगवान स्वयं पद्म पुराण में कहते हैं कि मैं उनको 100 यशोमेध यज्ञ से भी ज्यादा फल देता हूँ और मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है अगर दूसरे के लिए दान करते हैं तो, है ना। तो ये द्रोणांचल पर्वत कहाँ पे थे? पुलत्स्य ऋषि ना, पुलत्स्य ऋषि उनको बोले कि चलो फिर नहीं, तो वो सरसों के दाना के बराबर घटने के लिए श्राप दे दिए, और श्राप देने के वो एक्सेप्ट किए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं हमको लीला में सहयोग करना है, इसीलिए वो उनको एक्सेप्ट किए और वो चले आए द्रोणांचल पर्वत। वहां से आज तक गोवर्धन पर्वत आज तक घटते 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 आज जाएंगे तो अभी बहुत छोटा सा हो गया। पहले 27 किलोमीटर ऊंचाई और 1 से 15 किलोमीटर लंबाई और 76 किलो चौड़ाई था गोवर्धन पर्वत का। गोवर्धन पर्वत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। उपदेशामृत हमारा एक ग्रंथ है, श्रील रूप गोस्वामी ने लिखे, श्रील प्रभुपाद जी का, आप ले सकते हैं यहाँ पर। उसमें बोले हैं कि वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवात बिंदारण्यम उदार पानी रमनाथ तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड इहापि गोकुल प्रत्यय प्रेम अमृत अप्लावनाथ कुरियाद यस्य विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकिन कहा। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी, मथुरा श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान वहां पर जन्म लिए। मथुरा से भी श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन पर्वत है, वृंदावन है, वृंदावन क्योंकि भगवान वहां पर लीला किए। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि
गोवर्धन पर्वत पे गौएं चराती थी और बहुत सारी लीलाएं हुआ है वहां पर, इसीलिए गोवर्धन पर्वत और ज्यादा प्रिय है भगवान। और वहां से राधा कुंड, राधा कुंड क्या है? राधा कुंड क्या है? गोवर्धन के 2 आंख है, 2 आंख अगर पूछे तो गोवर्धन पर्वत के 2 आंख ही राधा कुंड और श्याम कुंड है। और पुच्छर क्या है? राधा गोवर्धन पर्वत का पुछड़ी को लौटा कितने लोग परिक्रमा किए इसमें? पुछड़ी को लौटा, तो वो पुच्छर है वहां पे। और जो गोवर्धन का आकार है वो आकार मयूर होता है, मयूर जैसा सेम है, मयूर जैसा दिखता है। ऊपर से अगर देखेंगे तो मयूर जैसा आकार है गोवर्धन पर्वत का। तो पूरा राधा जो गोवर्धन पर्वत है एकदम बहुत मर्सीफुल है, भगवान श्री कृष्ण, उसमें कोई अंतर नहीं। तो जो अशेष क्लेश नाशाय, भगवान जो आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक जो भी जितना क्लेश होता है सब नाश कर देते हैं अगर गोवर्धन पर्वत का आश्रय लेते हैं तो ये कथा, ये पूजा जो हम करते हैं गोवर्धन पूजा, ये क्यों करते हैं इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब कृष्ण बलराम गए थे फॉरेस्ट, जंगल, और जंगल में जो ब्राह्मण पत्नी थी उनको वो बोले थे नहीं प्रभु हमारे पतिदेव तो अब नहीं जाने देंगे घर, मैं आपके ही साथ रहूंगा। तो उनको समझा बुझा के जैसे जैसे भेज दिए घर। तो वो तो आ गए, भगवान गोपी लोग तो चले गए अपने अपने घर, लेकिन जो कृष्ण बलराम थे वो जब शाम को आए तो घर देखते हैं गांव में तो ऐसा सजा रहे हैं सब लोग एकदम पूरा हर्षोल्लास में, जैसे विवाह होता है, विवाह में शादी उत्सव में तो बहुत एकदम आनंदित रहते, सब खुश रहते हैं। कोई फूल में लगाने, जैसे आज गोवर्धन पर्वत है, कोई गोबर के उधर क्या कहते हैं उसको, अन्नकूट नहीं ना, हाँ, जो गोवर्धन के ये सब फूल उल बनाते हैं, भगवान गोवर्धन को सजाते हैं, तो सब कुछ न कुछ सजाने में लगे हैं। तो वहां पे देख रहे हैं कि सब मैया भी अपने भांसा में पूरा एकदम किचन में बना रहे हैं, आइटम पर आइटम, सबके घर में जाते तो कुछ न कुछ आइटम बन रहा है। और बाबा भी इधर बिजी है, नंद बाबा देखते हैं कि क्या हो रहा है यार, तो नंद बाबा से पूछते तो नंद बाबा उधर भेज देते हैं यशोदा मैया के पास। और यशोदा मैया के पास जाते हैं तो बोलते हैं हमको डिस्टर्ब मत करो, नहा के आया तू अंदर कैसे आ गया, पहले नहा गया, पैर धो गया, अभी यहाँ पे बहुत एकदम पूजा के लिए चल रहा है। तो हम पर्व, चांद पर्व में अगर कुछ होता है तो बच्चे लोग को नहीं घुसने देते जहाँ पे बन रहा होता है वहां पे। तो यशोदा मैया कृष्ण को ही नहीं घुसने देते थे किचन में, पहले पैर धो के आओ, नहा धोआ के आओ, अच्छा कपड़ा लगा के आओ, तब अंदर घुसना, और कृष्ण को भगा देते थे। तो नंद बाबा के पास जैसे तैसे जाके और बोले कि बाबा आपको तो बताना ही होगा, क्योंकि मैं ये फैमिली का मेंबर हूँ एक, हमको भी बाद में जाके गृहस्थी अपनाना है, इसको वहन करना है आगे जाके। आप तो कितने दिन तक है, हमको सिखाएंगे तभी ना जाके हम बाद में हम भी ये करेंगे। तो आपको, आपका कर्तव्य है कि हमको सिखाना है। तो नंद बाबा देखिए 7 वर्ष का, उस समय बहुत 7 वर्ष का उम्र था उनका, बहुत छोटे थे। तो इतने छोटे बच्चे को बता के मैं क्या हूँ, टाइम वेस्ट जैसा लगता है। लेकिन कृष्ण सोच रहे हैं यहाँ पर नंद बाबा हमको मूर्ख एकदम समझ रहे हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा विद्वता दिखाता हूँ। हाँ, तो पूछे कि बाबा आप इतना हमको मूर्ख मत समझिए। तो कर्म मीमांसा फिलॉसफी और भी बहुत फिलॉसफी देने लगे वहां पे। तब जाके नंद बाबा बोले, यहाँ पे एक पूछते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, कथ्यताम में पिता को अयम संभ्रमो व उपगत किम फलम कस्य चोदेन केन वा साधिते मख। कृष्ण पूछते हैं ये यज्ञ किस लिए, और क्या आप अपने मौन मौजी से कर रहे हैं, अपने मनगढ़ंत या परंपरा से जो आ रहा है वो पालन कर रहे हैं, कि आपको मन में वो लगा वो ही कर रहे हैं, कोई ये शास्त्र प्रमाण है क्या ये कर रहे हैं जो आप। तो पूछते हैं तो नंद बाबा जवाब नहीं देते, लेकिन नंद बाबा सोचते हैं कि ये इतना सीरियस होके पूछ रहा है। तो एक्चुअली कोई बच्चा पूछे तो उसको एक झटपट से नहीं उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, उसको समझा बुझा के अच्छा से। तो नंद बाबा भी वहां पर ठीक है, उसको गोद में लेते हैं आराम से
और गोद में लेके उनको बताते हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्या मर्तये ते भीष्यन्ति भूतानाम पीणम जीवनम पय। कहते हैं कि ये पर्जन्य जो इंद्र देव हैं ये हमको वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। जितना घास खाते हैं, जितना अन्न उत्पन्न होता है, अगर वर्षा ना दे तो हम लोग कैसे मेहनत कर कर के भी खेत में दिन रात कुछ उत्पन्न नहीं होगा। एक्चुअली धीरे धीरे सब अपना अपना संस्कृति खो रहे हैं, लेकिन गांव तरफ भी अभी भी जाएंगे तो सब संस्कृति को पालन करते हैं, जो परंपरा से आ रहा है वो सबको पालन करते हैं। देवी देवता का पूजा करना, हम तो नंद बाबा भी वही कर रहे थे कि ये सब इंद्र देव की कृपा से होता है तो उनको पूजा करना जरूरी है। लेकिन कृष्ण यहाँ पर एक्चुअली भगवान को इस यज्ञ से कोई लेना देना, मतलब इनको कोई दुख नहीं था, लेकिन दुख इसलिए था कि इंद्र जो थे घमंड के मारे तो इतना चूर चूर हो रहे थे कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं अगर नहीं होऊंगा तो ये जगत में कोई खा नहीं पाएगा, अन्न उपजन ही नहीं होगा, तो मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। इंद्र अपने को ही मेन एकदम मुख्य मान रहे थे। तो मेन भगवान किसी का वो देखना नहीं चाहते घमंड। थोड़ा सा भी किसी को फोड़ा है तो उसको फोड़ ही डालते हैं। इसको तो कोई ना कोई उपाय लगे, और फोड़ते भी कैसे, डायरेक्ट फोड़ेंगे तो इसको डायरेक्ट दुखेगा और भाग ही जाएंगे, फोड़ेंगे तो इसीलिए घुमा के कैसे न कैसे लीला रच के और उसको फोड़ते हैं। जैसे एक बार देवताओं में बहुत घमंड आ गया था, जब युद्ध संग्राम हुआ था देवता और असुर में, तो बहुत देवताओं को घमंड आया था कि अरे हम लोग तो असुर पर पूरा विजय प्राप्त कर लिए। तो सब आके और चेस कर रहे थे, एकदम आए के मदिरा पी रहे थे। वो मदिरा मतलब वहाँ के जो होता है नेचुरल, यहाँ का मदिरा नहीं, सड़ा हुआ नहीं, वहाँ पे होता है ओरिजिनल। तो वहाँ पे वो लोग पूरा एकदम चेस कर रहे थे, हम लोग जीत गए कह के। तो भगवान देखते हैं कि देवताओं में देखिए तो ये छोटा सा एक विजय क्या प्राप्त कर ले, इतना घमंड आ गया। तो भगवान को लगा कि इनका घमंड तोड़ना चाहिए, तो इसीलिए भगवान एक छोटे ब्राह्मण के रूप में आए, छोटा ब्राह्मण के रूप धारण कर लिए और गए उनके पास, देवताओं के पास। तो वो लोग खूब खुशी में एकदम झूम रहे थे अपने अपने, अरे हमने किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। तो ब्राह्मण जो भगवान होते हैं, भगवान एक तिनका घास होता है, वो घास को रखते हैं और बोलते हैं कि इसको सुखाना है, आप लोग के पास बहुत शक्ति है, ब्राह्मण देवता नहीं, आप देव लोग हैं, आप लोग अभी अभी विजय प्राप्त करके आए हैं, तो आप तो इसको सुखा ही सकते हैं, हमको इसको सुखा के और आपको हमको खाना बनाना है, इसको ले जाके खाना बनाए, मेरी मम्मी खाना बनाएंगे, तो इसको सुखा दीजिए। तो जब देवता बोले अरे रे बड़े बड़े काम करता हूँ, ये घास सुखाने के लिए हमको कह रहे तू, मैं तो बड़ा बड़ा काम करता हूँ, ये घास सुखाने की क्या दे। अग्निदेव थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए, वो उसको सुखा के उसको भेज दीजिए जल्दी ब्राह्मण को। तो अग्निदेव जाते हैं और जब भी वो अपना मंत्र डालते हैं उसमें आग लगाने की प्रयास करते हो तो वो घास जलता ही नहीं। अग्निदेव तो पूरा एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या हुआ, अरे मेरा अग्नि काम नहीं कर रहा है। तब जाते इंद्र को बोलते हैं कि मेरा अग्नि काम नहीं कर रहा है। तब उसमें वरुण देव सब धीरे धीरे सब निकलते हैं, सब देवी देवता अपना अपना शक्ति लगाते हैं, सब शक्ति लगा के सबका बैटरी लो हो जाता है, कोई किसी का काम ही नहीं करता उसी घास सुखाने में। तब जाके इंद्र देवता कहते हैं देखिए हमारे साथ चालाकी मत कीजिए, हमारे साथ चालाकी करने वाला एक ही है, वो हरि, वही विष्णु है, कृष्ण, वही हमारे साथ वो जीत सकता है, नहीं तो कोई ऐसा हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, आप बताओ आप कौन हैं। तो ब्राह्मण देवता को जब पूरा एकदम विनम्र पूर्वक पूछते हैं तब जाके बताते हैं कि मैं विष्णु हूँ। तो उनके शरण में पूरा पड़ते हैं, तब जाके वो उनका घमंड चूर चूर हो जाता है सब देवताओं का कि वास्तव में मेरा कुछ नहीं है। भगवत गीता में कहते हैं प्रकृति क्रिया मानानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये जो भी होता है वो प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा होता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति सोचता है मैं ही कर रहा हूँ,
अपने को कर्ता मान बैठते हैं, मेरे द्वारा अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये होगा ही नहीं। तो ऐसे सोचने वाले, अगर ऐसा कभी लगे, अगर आपको लगता है कि मेरे कारण ये परिवार चल रहा है मेरा, तो ज़्यादा दिन नहीं, किसी को बताइए मत, 10 दिन के लिए आप कहीं लुक छुप जाइए, वहाँ पे खाना खाइए, रहिए, भजन कीर्तन कीजिए, और 10 दिन के लिए ही केवल आपके जाने के बाद क्या होता है, या 1 साल रह जाइए, ज़्यादा 10 दिन बहुत कम हो गया ना, 1 साल रह जाइए। 1 साल रहने के बाद आपके घर में वास्तव में वो चल रहा है, अच्छा से खा पी रहे हैं कि नहीं, तो बाद में पता चलेगा कि अरे मेरे न रहने से भी मेरा परिवार चल रहा है। हमको लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा घर में सब भूखे मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, सब ये हमारे भ्रम है हमारा मन का। तो नंद बाबा यहाँ पे बताते हैं कृष्ण को कि हम जब तक इंद्र को पूजा नहीं करेंगे तब तक बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो हम लोग खा नहीं पाएंगे। इसीलिए कृतज्ञता पूर्वक हम इंद्र की पूजा करते हैं, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जब ऐसे कहते हैं तो यहाँ पे कर्म मीमांसा फिलॉसफी देते हैं, कर्म न जायते जंतु कर्म नैव विलिप्यते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैव पद्यते। यहाँ पे भगवान बताते हैं जो कर्म करता है, कर्म करने से, कर्म ही पूजा हमारे संसार में अभी भी कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। कर्म करो बाकी सब छोड़ दो, कर्म करेंगे तभी कुछ होगा। कर्म घर पे हाथ दे के बैठने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए कर्म करो। तो यहाँ पे कभी कभी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने को बदनामी कर दी। यहाँ पे नास्तिक फिलॉसफी दे रहे हैं अब भगवान, क्योंकि इंद्र का अहंकार को नष्ट करना है, इसीलिए अपने ऊपर ले रहे हैं। और कर्म मीमांसा फिलॉसफी मतलब पूरा नास्तिकता, कर्म ही सब कुछ है। कर्म करने के बाद भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी को पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा एकदम सब शास्त्र, वेद शास्त्र, वेदांत है। इतना छोटा सा बच्चा है, कहाँ से वेद पढ़ लिया पता नहीं। एकदम बाबा भी एकदम आंख बड़े बड़े करके देख रहे हैं, अरे कहाँ से इतना वेद पढ़ के आया। और भगवान पूरा एकदम सब तरह से उनको प्रमाण दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे ही नहीं करना चाहिए, और कर्म करने से सब कुछ अपने आप हो जाता है। तब नंद बाबा सच में कन्विंस हो जाते हैं और मान लेते हैं। अब छोटा सा बच्चा, आप जा रहे हैं, फ्लाइट का टिकट कटा हुआ है आपको, और 5 वर्ष का बच्चा बोले आपको बाबा नहीं चाहिए, इधर वो जाना बेकार है, आप वो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर 5 वर्ष का बच्चा बोले तो आप विश्वास उनको साइड करके आप चले जाएंगे। लेकिन भगवान का एक पावर है कि वो कन्विंस, किसी को भी कन्विंस कर सकते, किसी को भी। छोटे से बच्चे देखने में लगते हैं लेकिन वो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो कन्विंस हो गए। और नंद बाबा ठीक है, तो हमको तो पता नहीं, मैं तो सालों से पूजा करते आ रहा हूँ गोवर्धन का, इसके बारे में तो पता है कैसे पूजा किया जाता है, लेकिन गोवर्धन का कैसे पूजा किया जाए ये हमको पता नहीं। तो तुम ही बताओ कैसे पूजा किया जाता है। इतना फिलॉसफी दे रहा हूँ तो ये पूजा के बारे में ही जानते भी होगे, तो इसलिए इसके बारे में भी बताओ थोड़ा। तब जाके बताते हैं कि देख बाबा, ज्यादा इसमें सोचने समझने की बात नहीं है, कुछ नहीं करना है। जितने इंद्र के लिए तैयारी की है पूजा के लिए, जितना पकवान आप बनाए हैं, सीधा इधर ट्रांसफर करना है। बस इधर गोवर्धन के तरफ भोग लगाना है और उसमें तुलसी डाल के भोग लगाना है, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो सब कुछ तैयारी रहता है। और ये भी फिलॉसफी देते हैं भगवान, कहते हैं कि आज तक इंद्र को आप भोग लगाते आ रहे, पूजा करते आ रहे, कभी इंद्र आके प्रकट हो के आपके सामने खाया है? कभी आप देखें, कभी खाया नहीं ना। लेकिन आज भोग लगाइए गोवर्धन को, वो उठा के खाएंगे, अन्य और दो मांगेंगे, और दो। देखिएगा आपके तो वास्तव में गोवर्धन जो है, गोवर्धन का अर्थ होता है गोवर्धन, गो मतलब गाय, वर्धन मतलब पालन। तो गायों का जो पालन करता है उसको गोवर्धन कहते हैं। तो गोवर्धन वास्तव में हमारे सब उपकार पूरा करता है। वहां पे घास खाते हैं गैया, तो उस घास खाने के बाद गाय दूध देते हैं, और दूध को हम खाते हैं तो उससे माखन बनता है, दूध बनता है, बहुत सारी चीज बनती है। तो इसीलिए गोवर्धन का बहुत उपकार है। वहां से घास लाते हैं और इतना वातावरण, अच्छा वातावरण दिया, फूल लाते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, नारायण का। तो सब गोवर्धन महाराज वास्तव में बहुत हमारे लिए, गाँव के लिए बहुत उपकारी है।
सारा फिलॉसफी देके कन्विंस कर देते हैं। और सब वहाँ पे वर्णन है गोपाल चंपू में, गोपाल चंपू एक ग्रंथ है, तो उसमें वर्णन है कि कैसा भोग है। तो बड़े बड़े मालगाड़ी में, बैलगाड़ी, मालगाड़ी तो अब है बड़ा बड़ा आता है, वो उसमें बैलगाड़ी था, अभी मालगाड़ी है। तो बैलगाड़ी में दाल के बड़ा बड़ा एकदम वो बर्तन में रखा हुआ था, अन्नकूट कहते, तो सब दाल मिठाई और हर तरह का आइटम। अभी तो काउंटिंग नहीं कर सकते हम लोग, 56 भोग कहते हैं, उस समय तो काउंटिंग ही नहीं कर सकते थे, इतना आइटम था। और सब के सब एक जगह पे रख के और भोग लगा रहे थे गोवर्धन को। और भगवान श्री कृष्ण अब तो यही मौका है, उसी समय प्रवेश कर गए उसमें गोवर्धन में, और बड़े बड़े हाथ से पूरा ले लेके खा रहे थे एकदम। अभी छोटे छोटे जो बच्चे थे, आज तो प्रसाद मिलने ही नहीं वाला है, लग रहा है सारा के सारा खा जाएंगे क्या। तो बच्चे लोग सोच रहे थे, लेकिन ब्रजवासी को तो खुशी हो रहा था कि भगवान स्वीकार कर रहे इस भोग को, तो बहुत खुशी। लेकिन बच्चे लोग बहुत, जो उनके साथी सखा लोग थे, ये तो लग रहा है कृष्ण ही खा रहा है, इन्हीं के जैसे जो अली अली थोड़ा थोड़ा अली अली फिर आए, और फेस मिल रहा है थोड़ा, तो ये थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो हमको लग रहा है, हमको कंफ्यूज कर रहा है क्या, यही एक कान्हा है जैसे लग रहा है। जब भी ऐसा डाउट होने लगा थोड़ा थोड़ा, तभी बोले भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं, खा रहे हैं, दंडवत करो दंडवत करो, सब लोग नीचे झुको। तो सब लोग को नीचे झुका दिया, अब सबको कंफ्यूज कर, सब दंडवत करने लगे। भगवान तब तक सब कुछ सखाप कर दिए। अब वो उधर मानिए हम लोग भोग लगा रहे हैं और भगवान पूरा के पूरा खा गए, तो हम लोग तो अब शाम का कोई खुराक ही नहीं है। हाँ, तो भगवान इतने निर्दयी तो नहीं है, भगवान बहुत कृपालु है कि वो देख के ही भोग लगा लेते हैं। और हमारे लिए, हम लोग भूखर है ना, वास्तव में भगवान भूखर नहीं है, हम लोग भूखर हैं, तो हम लोगों को भूख मिटाने के लिए कृपा करके वो अपना प्रसाद देते हैं। तो भगवान तो वहां पे लेकिन सब खा गए, क्योंकि ब्रजवासी का वो हम लोग दिखाने के लिए पूजा करते हैं वास्तव में कि नियम है, करना चाहिए। लेकिन ब्रजवासी लोग सच में खाए तो बहुत प्रसन्नता हुई और अच्छा खुशी हो रहे थे बहुत, तो इसीलिए भगवान उनका ग्रहण किए। भगवान माखन चोरी करने क्यों जाते थे सबके घर में, आपके घर में क्यों नहीं आते हैं माखन चोरी करने, और कुछ आप भोग लगाओ तो क्यों नहीं खाते भगवान? क्योंकि हमारा हृदय इतना कठोर है, पत्थर जैसा, कि हम लोग थोड़ा दिखावटी में रहते, ज्यादा भोग लगाते हैं, लेकिन इसको आज ये आइटम बनाएंगे तो ये खाना है हमको, पहले ही माइंड में आ जाता है। लेकिन भगवान बताते हैं कि मैं किसके घर में चोरी करने जाता हूँ, जिसका हृदय माखन जैसा कोमल हो, उसी के हृदय चोरी करने जाते हैं। ब्रज में सबसे बड़ा चोर कौन है? बिल्लो मंगल ठाकुर कहते हैं, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चडुकूल चोरम, अनेक जन्मा अर्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में ऐसा चोर है, वो केवल माखन ही नहीं चोराता है। आप लोग देखे होंगे गाड़ी चोराते, बाइक चोराते, देखा कि ये DRM क्या कौन कौन बाइक है, डुकाटी, हाँ, KTM बाइक दिखता है बहुत ज्यादा, तो महंगा चुरा लेते। सोना है, 24 कैरेट सोना चुरा लेते। तो बड़े बड़े चोर को देखेंगे, बैंक लूटने वाले चोर को देखे होंगे, लेकिन ऐसा चोर देखें जो हृदय को ही चुरा लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, आपका अनेकों जन्म का पाप जो जमा हुआ है सबको चुरा लेते हैं। कैसा पाप? अनेकों जन्म का। यदि नमापि हरत शेषम गिरी प्रसारापि पाप राशि। पाप राशि कैसा है हमारा? गिरी प्रसारण, गिरी मतलब पर्वत जैसा हमारा पहाड़ है, पाप है, इतना जमा है 84 लाख योनि से, इतना पाप कर करके इतना जमा किए हैं कि उसको हम लोग ये पुण्य थोड़ा मोड़ा अपना साधना से उसको नहीं हटा सकते। केवल यदि नमापि हरत शेषम, केवल भगवान के नाम लेने से वो सारा पाप हर लेते हैं। जो पहाड़ जैसे जमा पाप है उसको सब भगवान हर लेते हैं एक ही बारे में। तो ऐसे चोर है भगवान। तो ऐसे चोर को अगर सच में अपने हृदय में बुलाना चाहते, अगर आप चाहते हैं मेरे हृदय में आए भगवान, तो सच में आपको माखन जैसा हृदय बनाना होगा।
सफेद एकदम, छल कपट के बिना। और ये केवल होता है भगवान के नाम जप करने से। और नाम जप कब कर सकते हैं? जब भक्त के संग में आएंगे तब हो। एकांत की भक्ति एक उत्पात एवं कल्पते। एकांत की में जाएंगे भजन करने, राधे राधे करूंगा, धोखा क्या कहते हैं, दरवाजा बंद करके और अंदर जाके हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे। थोड़ा देर फेसबुक चला, ठीक है, फिर हरे कृष्ण, किसका मैसेज आ गया, फिर मैसेज देखा। तो वे इतना चंचल माइंड की एकांत की भक्ति उत्पात एवं कल्पते। एकांत की में भक्ति करेंगे तो उत्पात ही लेंगे आप, क्योंकि हमारा संस्कार, हमारा प्रारब्ध देता ही नहीं। कुछ शुरू में क्या होता है, सुनते ही लगता है कि पूरा प्रेम लेवल के ऊपर में चले गए, एकदम साफ लगता है कि अब हमारे लेवल का ये सब है ही नहीं है। छोटा मोटा ये हरे कृष्णा महामंत्र जप करना, भक्तों का संग करना, ये अब नया नया भक्तों के लिए, हमारे लिए तो राधा कुंड है केवल। तो उनको लगता है कि राधा कुंड जाके ही हमारा लेवल मिलेगा। अरे सुखदेव गोस्वामी का लेवल नहीं मिला तो वो राधा नाम तक नहीं लिए, 6 महीना के समाधि लग जाता था उनको। और हमको लगता है कि राधे राधे एकदम प्रेम लेवल में चले जाएंगे। मतलब एक क्लास से पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट मास्टर ही डिग्री करना है। हाँ, तो ऐसे ही करना चाहते हैं। तो ये केवल दुख मिलेगा और फिर जाके फिर एक क्लास से स्टार्ट करने पड़ेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो प्रोसेस फॉलो करता है। फिर कहाँ थे? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य पात्रिता है। जैसे कहाँ से कहाँ चले जाते, कहाँ। हाँ, बिल्व मंगल ठाकुर प्रार्थना करते तो वो सब कुछ चोरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे गोवर्धन लीला में सब भगवान खा रहे हैं, जितना इतना मिष्ठान सब आइटम है सब ले लेके खा रहे एकदम। अब तो थोड़ा देर के बाद जब दंडवत करके उठते हैं सब लोग, तो भगवान अब उनको सोचते हैं कि अब थोड़ा प्रसाद भी देना चाहिए। तो बोलते हैं चिंता मत करो तुम लोगों के लिए। तो फिरता करते हैं, फिर मिष्ठान का आइटम सब, उससे भी सुगंधित आइटम सब फिरता करते हैं। और उधर इंद्र ऊपर से देख रहे हैं कि ये तो दुश्मन कहाँ से आ गया है। अगर सब दिन आपको थाली पूजा कर रहे हैं, है ना, सब दिन आपको पूजा कर रहे हैं और एक दिन डायरेक्ट पूजा ना करें। जैसे आपको खाना देने, रोज मैं आपको टाइम में 10 बजे ठीक का टाइम में आपको मैं 10 बजे खाना देता हूँ और सबसे पहले आपको देता हूँ खाना। लेकिन अगर कोई दिन कोई कह दिया कि यार इसको खाना मत दो, तो दूसरे दिन से आपको खाना न दे के दूसरे खाना ही नहीं, बंद ही कर दिया, एकदम खाना ही बंद कर दिया और दूसरे को देने लग गए, तो आपको कैसा दुख लगेगा ना। और इंद्र को परंपरा से पूजा करते आ रहे, डायरेक्ट ये छोटे बालक के रूप के कहने से पूरा बंद ही कर दिए, एकदम मूर्ख। तो मतलब इंद्र तो पूरा एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और भगवान तो उकसाने में पूरा एकदम एक्सपर्ट है। संसार में भी कई लोग ऐसा होता है, इसको कैसे गुस्सा आए वही बात बोल के और गुस्सा दिलाते हैं। हमारे भक्त भी है एक, हमारे साथ में रहते हैं, तो हम जानते हैं कि क्या बोलने से इसको गुस्सा आएगा, ठीक उसी बात को गुस्सा मत करो यार, गुस्सा मत करो। अरे गुस्सा आ ही नहीं रहा है, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, और ज्यादा गुस्सा दिलाते। जब भी गुस्सा हम चाहते हैं कि मैं बोलूं ही नहीं, मैं गुस्सा ना लाऊं, मैं अब इनको रिप्लाई ही ना दूं। अरे गुस्सा काहे कर रहे भाई, इधर आओ, अरे गुस्सा का, अरे अब जानते हैं कि यही बोलने से इसको गुस्सा आएगा, तो इसीलिए उकसाने में पूरा एक्सपर्ट है। तो भगवान तो महा एक्सपर्ट है उकसाने में। तो इंद्र को इतना उकसा रहे थे और बात बोल बोल के ऐसे कि इंद्र क्या है, इंद्र को पूजा करने से क्या, इंद्र को तो कैसे भी करके उनको तो बारिश देना ही है। एटीएम में पैसा डालते हैं तो नहीं निकाल पाते हैं ना, तो जो डाले हैं वो निकाल पाते हैं, जो नहीं डालते वो नहीं निकालते। इंद्र का कर्तव्य है ना, अब एटीएम में डाले हैं तो वो निकलेगा ही ना, वो उसका कर्तव्य, वो काम कर रहा है, भगवान उनको शक्ति दिए हैं तो वो कर रहे हैं, तो उनमें उसका क्या है। तो इंद्र बहुत गुस्सा में आ रहे थे, तो उनका जो कुछ गण थे, मरुदगण, सब उनको बताया कि एक छोटे बालक के रूप में आके और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पूजा बंद कर दिया, आपका तो सत्यानाश, पूरा एकदम बेइज्जती कर दिया ब्रज में, सब जाके पूजा कर रहे हैं उधर। टाइम कितना है, कितना बजे तक? फिर एकदम बहते के बहते शाम चला जाए। इंद्र एकदम गुस्सा में थे ऊपर, तो बोले कि शाम भर तक वो बोले। और इससे पहले तो यहाँ पर
गाली देते हैं इंद्र। ये बात देखिए, इंद्र क्या कहते हैं, वाचलम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडिता मानिनम कृष्णम मृत्यु पाश्रित्य गोपा में चक्रम प्रियम। कहते हैं ये वाचलम, ये बच्चे जैसे बात करते हैं, एकदम मूर्ख छोटे बच्चे, बालिशम एकदम मूर्ख जैसे बात कर रहे हैं, ये स्तब्ध मध्यम, ये ऐसे मूर्ख जैसे बात कर रहे हैं कि लगता है कि हम इसको कन्विंस कर गए और अब सदा के लिए इसी को पूजा करवा रहे हैं। तो ये इतना मूर्ख है, खूब एकदम बोल रहे हैं। देखिए इंद्र परम भक्त हैं, भगवान कहते हैं कि इंद्र अरि व्याकुलम लोकम मृडंती युगे युगे, मैं इंद्र को मदद करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ, इंद्र को मदद के लिए, और इंद्र ही यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। तो कैसा उल्टा, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे ब्रह्म विमोहन लीला, इंद्र का जो ये लीला दिख रहे हैं, एक्चुअली भक्तों को सिखाने के लिए ये हाईलाइट करके और श्रीमद् भागवत में दे देते कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे ब्रज में हम लोग धाम यात्रा करते हैं तो वहां पे देखते हैं ब्रजवासी या धामवासी लोग वहां पे शिखर सिगरेट खाते हैं, गंदी गंदी गालियां भी देते हैं, है ना। तो उसको देख के लगता है कि अरे इतना धाम में रह के, भगवान के पास रह के और ऐसे कैसे कर सकता है, पान परा कैसे खा सकता है। तो वो एक्चुअली देखने में वो पार्ट लगता है, लेकिन आप अंदर का पार्ट नहीं देख रहे हैं कि वो भगवान को कितना प्रेम करते हैं, भगवान को कितना सर्व करते हैं, सेवा करते हैं। वो पार्ट नहीं देखते, केवल हम शिखर सिगरेट देखते हैं ऊपर से। तो इंद्र जो है, इंद्र क्या ये पार्ट, कोई कोई पार्ट दिखाते हैं लीला करके कि वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये लीला है, इससे हम ये भी शिक्षा ले सकते हैं कि कितना भी हम गिरा क्यों ना हो, एकदम गिरा हुआ व्यक्ति, एकदम पापी अधम, एकदम नराधम है, फिर भी कोई होप है, आशा है, भगवान माफ कर देंगे। क्योंकि उधर जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी तो थोड़ा देर के लिए केवल गोप बालक को चोरी किए थे, लेकिन इंद्र तो ब्रज को ही मारने पर तुले हुए थे, सारे को नष्ट कर दो जाके, फिर भी इंद्र को यहाँ पे माफ कर देते हैं। ठीक है, तुम जाओ, अब आज से सावधान रहना, घमंड मत करना, उसको ऐसे माफ कर देते। लेकिन ब्रह्मा जी को बोलते भी नहीं है, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, बोलते भी नहीं है, कुछ जवाब ही नहीं देते। स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्म संहिता पढ़ दी है पूरा, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि कभी कभी भगवान लीला से अपने भक्त के वश में रहते हैं, और दूसरा ये भी कि कितना भी हम पापी अधम हो, फिर भी भगवान का आशा है कि भगवान माफ कर देते हैं भगवान। तो इंद्र को बहुत गुस्सा आ रहे हैं, और सांवर्तक जो पर्वत है, सांवर्तक को बुलाते हैं, सांवर्तक को बुला के यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवत से मैं श्लोक पढ़ता हूँ। गणम सावतम नाम मेघानाम चातकारिणाम इंद्र प्रदोतयत क्रोधो वाक्यम चहेद मान्युता। कहते हैं सांवर्तक को कब प्रयोग किया जाता है, जब प्रलय का समय आता है तो नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सांवर्तक इतना बलवान है और इतना पावरफुल वो थे कि वो एक बार में उसका बारिश ऐसा नहीं, वो अभी बारिश पड़ता है तो पतला पतला, लेकिन वो बारिश जब पड़ता था तो एक वृक्ष का पेड़ होता है ना, मोटा मोटा पेड़ जैसा पानी ऊपर से गिरता था, जहां गिरता था वहां पे धरती को छेद कर देता था। तो ऐसा सांवर्तक का ऐसा सामर्थ्य था। और एक तरह का मेघ नहीं, जितने 7 तरह का हवा होता है सबको बुलाए, और वर्षा करने वाले जितने उनके गण थे सबको बुला के, और सब जाके ब्रज को नष्ट कर दो। और सांवर्तक यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको नष्ट करना है ब्रज में, और क्यों, कौन। तो एक छोटा सा बालक है कृष्ण, वो उनके कहने पर ये ब्रजवासी लोग हमारा पूजा बंद कर दिए, तो जाके उनको सबक सिखाओ, उनको सबको नष्ट करो। जब ऐसे बोले तो सांवर्तक तो बोले कि प्रभु आप थोड़ा सोच समझ के बोलिए, आप किसके बारे में बोल रहे हैं। वो कृष्ण, वो तो जो क्या कहते हैं तृणावत को ऐसे पकड़े ऊपरे ही प्राण ले लिए थे, हम देख रहे था ऊपर से। तो ऐसे ही कंठ पकड़े थे और कंठ पकड़े उनको गिरा दिए थे नीचे। और पूतना को 3 साल की उम्र में, 3 साल ना नहीं 6 महीना की उम्र में, 6 महीना की उम्र में उसको मार दिए थे। आप उनके बारे में हिस्ट्री जानते हैं कि नहीं पहले? वो कृष्ण बहुत देखने में छोटा लगता है लेकिन बड़ी वो पावरफुल है, उनको हमको नहीं लगता उनसे चैलेंज लेना चाहिए।
सांवर्तक कहते हैं इनको, कितना भी कहते अरे कोई तू हमको ज्यादा मत फंसाओ, हमारा जो वज्र है इसे जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ ऐरावत पे सवार होके, तुम चलो आगे चलो। तो इसीलिए उनको बोले, क्योंकि जो सांवर्तक थे उनको भी डाउट था कि हमारा भी नाश, कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है, और इंद्र को भी डाउट था कि मैं अकेले जाऊंगा तो हो सकता है कृष्ण कुछ चाल चलेंगे। तो इसीलिए पहले सांवर्तक को भेजे और पीछे ऐरावत पे सवार होके और भगवान आए। इधर बहुत बारिश होने लगा, एकदम ऐसा धुंधकार जैसे भूकंप आते हैं ना, एकदम तबाही मचा दिए थे। पूरा ब्रज में सब पेड़ गिर गए थे और कितने बछड़े तो मर गए, कितने बछड़े, और पानी तो हर घर में घुस गया था और सब ठिठुरने लगे थे, ऐसे जाड़ से कांपने लगे। इतना जाड़ लग रहा था क्योंकि एक केवल ऐसा नॉर्मल जो हवा चलता है ऐसा नहीं था, बहुत आंधी तूफान चल रहा था, बहुत ठंडा, तो इसीलिए सब कांप रहे थे, ठिठुर रहे थे। तो उस समय प्रार्थना ब्रजवासी का जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो भगवान को ही पुकार करते हैं, और दूसरा कोई है नहीं। भक्त के जीवन में कभी भी कोई समस्या है तो हर समय भगवान को ही प्रार्थना करते हैं। जैसे बिल्व मंगल ठाकुर प्रार्थना करते, जिभे सदैवं भज सुंदरानि नामानि कृष्णस्य मनोरमानि समस्त भक्ताति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद, जो ब्रज के गोप लोग थे और गोपी लोग, वो लोग ऐसा होता था कि कभी कभी दही बेचने जाते थे, तो दही बेचते समय दही ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, ऐसा जब बेचने जाते थे तो दही के जगह पे गोविंद दामोदर माधव ऐसे आवाज निकलता था, वो दही दूध नहीं निकलता था। तो जब ऐसे खुशी, इसीलिए कहते सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे उसे दुख का है कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख का है कोई। तो यहाँ पे ब्रजवासी लोग थे, वो सुख में होते हुए भी चाहे बेचने जाए चाहे कुछ भी करे, हर समय कृष्ण कथा, हर समय कृष्ण का नाम, गोविंद दामोदर माधव। सब लोग एक बार बोले तो गोविंद दामोदर माधव, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते थे ब्रजवासी लोग। और वो तो दही बेचते, दही ले लो, दही ले लो नहीं कहते थे, माधव दामोदर ऐसे ऐसे बोलते थे। तो इस समय भी जिह्वा पर सदैव मेरा गोविंद और दामोदर माधव ही केवल सवार है, ऐसा ही बोलते थे वो हर समय। तो इस समय ऐसा गंभीर परिस्थिति आया है कि प्राण संकट में है सबका, इतना संकट में होते हुए भी प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद हे माधव। जब प्रार्थना की तो कृष्ण समझ गए कि वही इंद्र का चाल है, उनको आज पूजा नहीं हुआ क्या। देखिए यही है भगवान में और देवता में अंतर। मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्र बताते हैं और आचार्य लोग बताते हैं कि जब देवता लोग की पूजा करते हैं तो वो केवल अपना देखते हैं कि ये हमको पूजा कर रहे हैं, मतलब वो अपना स्वार्थ देखते हैं। लेकिन भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान ऐसा नहीं, देवी देवता का पूजा करें तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर देवी देवता का पूजा अगर छोड़ देंगे तो मारने पर तुल जाते हैं एकदम। जैसे शिव जी का तपस्या कौन किए थे? नहीं, भस्मासुर। हाँ, भस्मासुर। अब देखिए भस्मासुर को वरदान मिला, वो पूरा नष्ट करने पर तुले हुए थे, अपने जो वरदान दिया उन्हीं को नष्ट करने पर तुले हुए थे। इधर हिरण्यकशिपु को वरदान मिला कि नहीं है, न धरती में, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, जो हर तरह का वरदान मिल गया तो उसको अच्छा से उपयोग कर सकते थे, मतलब भजन भक्ति में उपयोग। लेकिन यहाँ पे उपयोग अब सारा संसार को ही नष्ट करने पे तुल गए थे। तो ये देवता और असुर में यही अंतर होता है, नहीं, और देवताओं के वरदान में और भगवान के वरदान में अंतर। इसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे आप माँ से, पिताजी से मांगो, पिताजी हमको सिगरेट पीने के लिए 10 रुपया दो ना, एक झापर मारेंगे, कहेंगे बेवकूफ कहेंगे सिगरेट पिएगा, बाद में जाके दांत सड़ जाएगा तो फिर ऑपरेशन कौन कराएगा, पैसा कौन खर्चा करेगा। तो हर तरह का भविष्य का भी सोचते हैं। लेकिन वही अगर साथी से मांगेंगे
है ना, या दुकान वाले से 10 रुपया देंगे, वो सिगरेट देंगे आपको, वो जाके आप धूको चाहे कुछ करो, है ना, उसको मतलब नहीं है तुमको बीमार हो चाहे कुछ भी हो, उसको मतलब है पैसा से। तो देवी देवता का भी वही होता है कि आप उनको मतलब होता है पूजा से, हमको क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंद्र का इतने दिन से पूजा हो रहा था, इससे खुशी नहीं था, एक दिन बंद क्या कर दे, इसीलिए इतना बाप रे बाप पूरा ब्रज ही नष्ट करने पर तुले हुए थे। तो मतलब तब जाके इंद्र तो सबको भेजते, पूरा एकदम ब्रजवासी लोग एकदम कांप रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इनको बचाना है जब ऐसे परिस्थिति में। तब जाके बोले कि चलो चलो सब लोग गोवर्धन के पास चलो, गोवर्धन महाराज के हम लोग पूजा किए हैं, तो गोवर्धन महाराज ही हमारा रक्षक हैं, वही रक्षा करेंगे, चलो उनके पास। तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे, तो जो छोटे छोटे उनके सखा लोग थे वो बोले कि तू गोवर्धन उठाएगा, गोवर्धन के पास जाएगा, तू एक तो ये यहाँ पे लकड़ी ने उठा नहीं सकता, हमको जब क्या कहते लुका छिपी खेलते तो उसमें हमको उठा के तू चलता नहीं, छोड़ के भाग जाता है, और तू गोवर्धन उठाएगा, तो विश्वास नहीं कर रहे। तो जाके उसी समय भगवान एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ को उसी समय तोड़ दिए। तो अरे बाप रे बाप, ये तो उनके पेड़ तोड़ दिए, तो हो सकता है ये कुछ है। तब जाके थोड़ा विश्वास हुआ, और भगवान ऐसे दौड़े, दौड़ते दौड़ते और गोवर्धन के अंदर चले गए, और पूरा एकदम जीपीएस मिला के बीच सेंटर में चले गए, एकदम गोवर्धन के ऐसा सेंटर में चले गए कि उठाने पर। और देखिए गोवर्धन महाराज ऐसे सेवा करने के लिए तत्पर थे, तो ऐसे बीच सेंटर में चले गए, और वहां पे गोवर्धन महाराज एकदम प्रसन्न हो गए। गोवर्धन जो थे, जब भी भगवान का स्पर्श हुआ तो एकदम प्रेमा अमृत में एकदम पूरा कांपने लगे, भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, और भगवान का स्पर्श होते ही वो उठने लगे ऊपर, और ऐसे उठाए ऊपर। ऐसा कहा जाता है जब उठाए तो भगवान का नख से उठाए थे, इससे भी नहीं, जो ये उंगली है इसके नख से ऊपर से उठा हुआ था। और जब गोवर्धन महाराज देखे कि भगवान आए हैं, तो एक शिला और प्रकट कर दिए, उस शिला के ऊपर भगवान चढ़ के और गोवर्धन उठाए थे, है ना। और उसके नीचे सब, ऐसा नहीं था कि गोवर्धन पर्वत उठाया तो अंदर बहुत कीचड़ था, बहुत सांप था, और क्या कहते हैं वो बिच्छी था, बहुत एकदम बेंग कहते ना, व्यागुता, तो बेंग सब एकदम गंदा लगने वाला जो नहीं, बात इतना सुंदर था गोवर्धन के अंदर कि आदमी को बैठ के आनंद का अनुभव हो रहा था। एकदम सब कुछ का व्यवस्था था, थोड़ा कुंड भी था, गऊ के लिए खाने के पीने के लिए सब कुछ व्यवस्था था। गोवर्धन महाराज सब कुछ व्यवस्था करते थे, और जितना गोवर्धन का फूल था वो सारा फूल एकदम झड़ने लगा कि ब्रजवासी लोग आ रहे हैं हमारे पास, उनके स्वागत में सारा फूल झड़ झड़ के पूरा एकदम चारों तरफ स्वागत करने लगे, और सब ब्रजवासी अंदर प्रवेश कर गए। और एकदम घास मखमल जैसा एकदम कोमल था, चारों तरफ बैठ के, ऐसा नहीं था कि मखमल जैसा एकदम पार्किंग गार्डन जैसा था तो वो लोग ऐश मौज करने, नहीं, वो केवल कृष्ण को ही देख रहे थे। कृष्ण सेंटर में थे भगवान, तो केवल भगवान को ही देख रहे थे और किसी को नहीं देख रहे थे। वहां सबका ध्यान केवल भगवान। अब आप कहेंगे कि इतना आंधी धूल चल रहा था, तो जब आंधी चलता है तो पूरा एकदम अंधकार छा जाता है ना, पूरा अंधकार था, तो अंदर गोवर्धन पर्वत के अंदर कैसे उजाला होगा, वहां पे तो और अंधकार होगा ना। नहीं, वहां पे तो भगवान के शरीर से इतना ज्योति निकल रहा था, इतना प्रकाश निकल रहा था कि सब तरफ एकदम, ये मरकरी लाइट तो कुछ भी नहीं, सूर्य से भी बहुत ज्यादा लाइट था वहां पे, बहुत एकदम लाइट था वहां पे। और ऐसा बताते हैं आचार्यगण कि दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सारे जग अंधेरो, सारे जग अंधेरो। कहते श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, भगवान के शरीर से बात छोड़ दीजिए कितना प्रकाश आता था, उनके नख जो है
चरण के नख में से इतना प्रकाश आता है कि अगर वो प्रकाश बंद कर दिया जाए तो सारा जगत अंधेरा हो जाएगा। इतना प्रकाश निकलता था भगवान के। दृढ़ ही न चरण केरो भरोसा, बिल्व मंगल ठाकुर का प्यार है। तो ये भगवान के चरण, भगवान के शरणागत अगर कोई होता है तो भगवान उसका रक्षा करते। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो भगवान सब ब्रजवासी ऑलरेडी सारा धर्म को छोड़ दिए थे और भगवान के शरण में थे, तो उनका सारा दुख कष्ट सब हरण कर लिए थे, अंदर थे। और कुछ लोग जब भगवान कृष्ण उठाए थे तो कुछ लोग चारों तरफ से गोप लोग देख रहे थे कि कृष्ण कहीं थक गए, तो ये हो सकता है सब चिपा के ही में पूरा मिट्टी बन जाएंगे, फिर धूल बन जाएंगे। तो इसीलिए सब बूढ़े लोग जो थे अपना अपना लाठी ऊपर ऐसे ऐसे करके और ऐसे पकड़ लिए कि अब गोवर्धन को सब लोग कहीं लाला कहीं थक गया तो फिर झड़ जाएगा। और एक शाखा बोलते है कृष्णा तू बांसुरी मत बजाना, बांसुरी बजाया तो हम देखा हूं तुम्हारा बांसुरी बजाया हुआ। बांसुरी बजाते तो यमुना रुक जाता है, चलता हुआ चीज रुक जाता है और रुका हुआ चीज चलने लगता है। यमुना चलता हुआ चीज रुक जाते हैं और पत्थर पिघल के चलने लगता है। पत्थर नहीं चलते ना, तो पत्थर पिघल के चलने लगते हैं और यमुना रुक जाते हैं। तो इसीलिए तू बांसुरी भूल के भी मत बजाना। अगर बांसुरी बजा दिया तो हो सकता है पर्वत पिघल के कहो सब कुछ सबको इसी में ढक देगा। तो इसीलिए बांसुरी तो तू भूल के मत बजाना। और मधुमंगल उस साइड में ही थे। मधुमंगल कहते हैं क्या लगता है आपको कि ये अपने बल से ही उठाए हैं क्या? हम ब्राह्मण का मंत्र से उठा हुआ है। अगर हम नहीं मंत्र पढ़े तो ये पर्वत इसका ये तो भागता है एक बिल्ली का आवाज सुन के, और क्या पर्वत उठाए? हम ब्राह्मण के तपोबल से ये उठा पाए हैं। और कोई गोपी लोग तो और ज्यादा वो विश्वास करते हैं, नहीं इसके बल से नहीं। हमारे घर में कितना माखन चोरी किया पता है? मैं विशेष गाय का एकदम माखन बना के रखता था और ये रोज चोरी करके खा जाता है। इतना बल बढ़ा लिया कि इसी बल से उठा पा रहा है। जब राधा रानी भी वही उसी में थे। तो ब्रज का अर्थ है सारा 84 कोष है ना, सारा ब्रज का व्यक्ति थे उसमें। ऐसा नहीं वृंदावन अभी जाते हैं जहाँ पे कृष्ण बलराम मंदिर है वहां पे, तो ऐसा नहीं। तो पूरा ब्रज 84 कोष के सारा ब्रज के वासी उसमें थे। तो राधा रानी भी उसमें थे। राधा रानी तो कभी भी ऐसे अगर भगवान के ऊपर ऐसे देखते तो तब पूरा लटपट होकर गिर जाते। तो इसीलिए राधा रानी डायरेक्ट रूप से कभी नहीं देखते थे उनको, एकदम ऐसे करके देखते थे। इधर देख रहे हैं तो ऐसे आंख क्या तिरछी नजर कहते हैं ना इसको, तिरछी नजर से एकदम देखते थे। तिरछी नजर जब भी से देखते थोड़ा लटपट होते तो गिरेगा तभी फिर एकदम शांत। तो राधा रानी को कहते उधर एकदम। और सबको लगता था कि अब यशोदा मियाँ को क्या है, जब लड़खड़ाते थे ना तो यशोदा मियाँ को लगता था कि मेरा लाला इतना थक गया है, ये गोवर्धन धीरे धीरे भारी हो रहा है, इसीलिए लाला थक रहा है। तो गोवर्धन को बोले कि मैं शराप दे दूंगा, माँ का शराप लगेगा तुमको यहाँ ब्रजवासी को रक्षा करने के लिए उठाए और तुम ज्यादा से ज्यादा और भारी बन रहे हो हमारे लाला के ऊपर, हल्का हो थोड़ा। तो बोले तो अब उधर गोवर्धन सोच रहे हैं कि ज्यादा भारी हुआ तो यशोदा मैया का शराप मिलेगा। ऊपर उठ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। फिर अब ये भगवान सोच रहे हैं कि अगर तू ऊपर उठाएगा तो सब लोग क्या कहेंगे, हम तो उठाए ही नहीं, तो बेइज्जती कर रहे हो। हम उठाए हैं, यहाँ पे इतना लोग गोपी लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि हम उठाए और तू ऊपर उठ रहे, हवा में उड़ रहे थे। ऊपर अरे हमारा गलती नहीं, इधर यशोदा मैया शराप देने वाले, तो हम इसीलिए थोड़ा हल्का दिखाने के लिए। और भगवान फिर उठाए थे जैसे कुकुर मुत्ता, वो क्या होता है गोबर छत्ता चाऊ, हाँ चाऊ, तू चाऊ जैसे चाऊ नहीं चाऊ तो जैसे बच्चे लोग उखाड़ के उठा के, उधर हिंदी में कुकुर मुत्ता कहते उसको, तो जहाँ पे कुत्ता मुँह देता है वहां पे वो प्रकट होता है। लेकिन इंडिया में वास्तव में कोई नहीं खाता, इधर पता नहीं खाते, तो उसको कुकुर मुत्ता कहते हैं, इसलिए कुकुर मुत्ता। तो उसको जैसे वो एक व्यक्ति उखाड़ ले, भगवान वैसे ही उखाड़ लिए थे गोवर्धन को। और गोवर्धन जब ऊपर उठते थे भगवान उनमें थोड़ा इज्जत का सामान करो, थोड़ा ऊपर नीचे आओ, और गोवर्धन फिर आ जाते थे।
तब सब सखागण और सब वृद्ध लोग अपना लाठी बोले कि अगर क्या लगता है हम लोग अगर लाठी हटा दे तो कृष्ण अभी छिपा के मर जाएंगे इसमें। और सब बुढ़वा लोग सब एकदम लाठी एकदम ऐसे अड़ा के रखे। तो बोले ठीक है मैं छोड़ता हूँ। जब भी कृष्ण अपना उंगली हटाए तो सब धप 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 पूरा गिर। फिर बोले अरे हमारा लाठी काम नहीं कर रहा, फिर उठाओ उठाओ उठाओ, क्योंकि किसी का लाठी कम ही नहीं कर रहा था। तो फिर भगवान उठाए। इतना आनंद का उत्सव था, इतना आनंद कि सब लोग को पता ही नहीं था कि इतना वज्रपात हो रहा है और पानी भी नहीं अंदर आ रहा है। इतना बारिश हो रहा है ऊपर से, लेकिन पानी भी अंदर नहीं आ रहा है। कैसे? क्योंकि जो शेष अवतार भगवान के बलराम जी हैं, वो शेष अवतार सर्प के रूप में चारों तरफ से वाल जैसा ही वो घेरा कर दिए थे, चारों तरफ से घेर लिए थे। पानी थोड़ा भी नहीं आ रहा था अंदर। और ऊपर सुदर्शन चक्र भेज दिए थे। सुदर्शन चक्र एक पत्ता का भी बाल बक्का नहीं हुआ, गोवर्धन का कुछ भी नहीं हुआ, एक तिनका भी नहीं ला पाए गोवर्धन का। ऊपर इंद्रदेव तो देख रहे थे अरे इतना हमारा टैंकी खाली होगा इधर पानी का, ऐसे इधर कुछ नहीं हो रहा है इधर। तो पूरा आश्चर्यचकित है। इधर सुदर्शन चक्र पूरा पी रहे थे। और आचार्य इसमें ये भी बताते हैं कि एक मैं बताता हूँ आपको, कुब्ज मुनि थे। एक कुब्ज मुनि जब एक बार शिव, इसमें आचार्य ये भी बताते हैं कि एक बार शिव पार्वती तपस्या कर रहे थे तो पार्वती जी का इच्छा हुआ कि मैं बुला के और वैष्णव भोजन कराऊं। तो ये जो कुब्ज मुनि थे वो सबको बुलाए, लेकिन फिर भी कुब्ज मुनि को बुलाया। कुब्ज मुनि के बारे में जानते नहीं थे कि ये कैसा प्रभाव है इनका। तो बुलाए और वैष्णव भोजन के लिए आह्वान किया, उनको बैठाए। शिव जी तो देखते हैं तो माथा पीटने लगे और कुब्ज मुनि को, क्योंकि कुब्ज मुनि थोड़ा मोड़ा नहीं खाते थे वो। तो देखे बोले कि आप किसको बुला लिए भोजन के लिए, इनके बारे में जानते नहीं है। तो बोले अरे क्या कितना, हमारे पास 16,000 कुक हैं, उनको बुला के और कुकिंग कराएंगे, कितना खाएंगे। अब इधर पार्वती जी कितना कहने पर भी मतलब जैसे शिव जी का बात ही नहीं माने। तो बोले ठीक है अगर कुछ हुआ तो हमारे पास मत आइएगा, शिव जी बोल दिए। तो बोले ठीक है आप जाइए, हम इनको खिला देंगे। तो जब बकेट का बकेट लाते थे तो बोले कि थोड़ा और रखूं, थोड़ा दाल भी रखूं, थोड़ा भात भी रखूं। तो कि क्या थोड़ा थोड़ा, ये बकेट रखिए, पूरा बकेट उझिल के रखिए, ये हमको ये थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलता, बकेट ही उझिल लिए। तो दाल का भी बकेट पलटे, भात का भी बकेट पलटे, सब पलटे जा रहे हैं, सबके घप घप पूरा खा रहे हैं एकदम। अब तो पार्वती जी को पूरा किचन खाली हो गया, कुछ है नहीं। कुब्ज मुनि खाए, इतना खा रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं। अब तो शिव जी को बोल दिए थे कि हमारे सहयोग के लिए मत आइएगा, हम बता दिए। तब उन भगवान का, नारायण का याद किए तो फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होके एक ब्राह्मण के रूप में आए वहां पर। और ब्राह्मण के रूप में आके एक्चुअली नारायण रूप में ही आए थे वहां पर, आए और ब्राह्मण के साथ में ही उनका छोटा सा पतल में भगवान भी बैठ गए खाने के लिए। और खा के तुरंत 2 कौर खाए और उठ गए और हाथ धोने लगे। अगर कोई साथ में अगर आपके बैठ के अगर उठ के खड़ा होके खा लिए, उठ के और हाथ धो लिए, तो ये अपमान है मतलब संत का, कि कोई उठ के नहीं, अगर उठ गया तो उसको भी उठ जाना चाहिए। तो ये जो क्या ऋषि का नाम था, कुब्ज मुनि, तो ये ऋषि जो थे ये बोले कि मेरा पेट भरा ही नहीं, आप उठ गए, एकदम कितना आनंद में खा रहा था, आप उठे। तो मैं तुम्हारे जैसा भूखर थोड़ी, हमारा पेट इतना छोटा है, मैं इतना थोड़ी खाता हूँ, तुम्हारे जैसा भूखर थोड़ी, हम भिखारी नहीं, हम टाइम से खाता हूँ, तुम बहुत भूखर हो, खा क्यों खाए, इतना कहीं खाना चाहिए। तो जब भी भगवान ऐसे बोले तो लाज के मार से वो उठ के, और वो भी अब हाथ धोना ही पड़ेगा, वो भी जाके हाथ धो लिए साथ में। अब यहाँ पे तो ये जो कुब्ज मुनि थे, ये इनको बोलते हैं भगवान को, ठीक है आपने तो खाना अच्छा से नहीं दिया, कम से कम पेट नहीं भरने दिया, कम से कम पानी तो दीजिए। तो बोले ठीक है, अब पानी पीने का दिन आ रहा है, जब ये इंद्रदेव जब वर्षा करेंगे ना तो ऊपरे से ऊपरे तुम पी जाना। तो जब यहाँ पे एक आचार्य ये भी बताते हैं कि सुदर्शन चक्र पी गए, लेकिन एक आचार्य ये भी बताते हैं कि ये जो कुब्ज मुनि थे ये सारा के सारा पी रहे थे। और जब देखे कि सारा टंकी खाली हो गया है ब्रज में, ये गोवर्धन को कुछ नहीं हो रहा है, तब जाके गोवर्धन जो इंद्र थे,
इंद्र सोचने लगे कुछ नहीं हो रहा है, तब इधर पानी कम हो गया, वर्षा बंद हो गया। वर्षा बंद होने के बाद जो ये कुब्ज मुनि थे, कुब्ज मुनि अब कह रहे अरे पानी अभी पी रहा था, अभी पेट भरा नहीं, अभी पानी कौन ने बंद कर दिया? हे इंद्र, पानी क्यों नहीं दे रहा है, पानी और दो। जब ऐसे बोले तो करे क्या करे, अभी पूरा टंकी खाली हो गया, कुछ नहीं है हमारे पास, अब जो शराब देना है वही दे। तो बोले अब देखिए भगवान के ऋषि लोग इतना वास्तव में बल होता है कि वो कुछ भी है। जैसे कौन एक मुनि थे जो पूरा समुद्र को पी गए थे, ऐसे शरबत, जैसे गिलास में हम शरबत पीते हैं वो समुद्र को ही नमक वाला समुद्र पी गए पूरा एकदम। तो ऐसे थे संतों के पास, ऐसा शक्ति होता है। तो कई आचार्य ये भी बताते। इसके बाद आए और शांत हो गए। अब इधर गोवर्धन देखे कि सारा पानी वर्षा बंद हो गया, एकदम शांत हो गया, तो सब लोग निकले अंदर से और गोवर्धन को शांत अवस्था में रख दिए। टाइम हो गया तो गोवर्धन रख दिए। और रखने के बाद अब उधर इंद्र को पता चला कि ये तो साक्षात परब्रह्म है। कोई बताया कि ये तो सारा की इतना शक्ति प्रयोग कर रहा हूँ फिर भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये कृष्ण वास्तव में मेरे स्वामी हैं। तो जब ऐसे सोचे तो अब कौन मुख लेके जाए जिसका इतना गाली दिए हैं जिनको और इतना वज्रपात किए हैं, अब सारा के सारा मतलब कोई मुख लेके जाना है या इच्छा ही नहीं, मतलब कौन मुख लेके जाए उनके पास, एकदम ग्लानि हो रहा था उनके अंदर, इंद्र के अंदर। तो ब्रह्मा जी से पूछने गए कि कैसे जाऊं उनसे माफी मांगने। तो ब्रह्मा जी बताएं कि सुरभि गाय उनको बहुत प्रिय है, गाय को लेके जाइए। हम लोग भी डायरेक्ट अगर भगवान के पास डायरेक्ट जाएंगे तो हो सकता है भगवान आपको ना देखे, आपको ना वो करे, लेकिन अगर कोई भक्त के सहारा लेके जाए, भक्त देखिए उनके पास तो सुरभि गाय थे, हमारे पास हजारों सुरभि गाय है, इतने भक्त हैं, हजारों भक्त है ना। भक्त के सहारा से अगर भगवान के पास जाएंगे तो भगवान उनका सुनते हैं। तो ब्रह्मा जी बताए उनको बहुत प्रिय है सुरभि गाय, सुरभि गाय के लेके जाओ। और सुरभि गाय को लेके गए और सुरभि गाय गए, प्रणाम किए भगवान को, एक प्रणाम करके और कहते हमारे पीछे एक व्यक्ति है वो आपसे माफी मांगने आए। तो देखते हैं तो आधार कार्ड दिखाए तो इंद्र था। अरे बाप, ये यही हमारे पूरा ब्रज को नष्ट करने पर लगा हुआ था ना। तो बोले कि प्रभु माफ कर दीजिए, बहुत गलती हो गया, हमको पता नहीं था आप ही स्वामी है, ये बहुत बड़ा गलती हो गया। इतना रो रहे थे भुकासी पार के, इतना रोने लग गए कि तब जाके भगवान कहते ठीक है गलती की, लेकिन इसके बाद गलती नहीं होना चाहिए। अब इतना रोने लगे और कहते गजेंद्र तुम पानी थोड़ा अपना सूर से ले आके अभिषेक करो, और सुरभि तुम थोड़ा दूध दो, अभिषेक करना है। अब भगवान का उसी समय सब कुछ व्यवस्था करके अभिषेक करने लगे। अभिषेक किए तो उसी से पता है क्या बना, गोविंद कुंड। गोविंद कुंड जो आप देखते हैं उनका अभिषेक, भगवान का अभिषेक से वो गोविंद कुंड का निर्माण हुआ है। हो सकता है सुरभि कुंड भी, हमको उसका कथा पता नहीं। तो अभिषेक से वो किए, तब जाके भगवान ने ठीक है अब के बाद गलती मत करना, और उनको फिरता कर दिए। तो और सब ब्रजवासी लोग एकदम हर्षोल्लास में गाय आगे आगे चल रहे हैं, और सब जो बूढ़े थे बच्चे थे वो बैलगाड़ी पे बैठे थे, और जो यूथ लोग, श्री गिरी गोवर्धन महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। तो गाय आगे आगे चल रहे हैं और बैलगाड़ी पे वृद्ध लोग और जो बच्चे लोग वो बैठे थे, और गोपी लोग खूब नाच रहे हैं, भगवान कीर्तन गा रहे हैं। आजकल परिक्रमा करते तो वास्तव में बाहर गीत बजा के, मतलब रेडियो में बजा के, ऐसा स्पीकर में बजा के करते हैं, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। अगर भक्त कीर्तन करते हुए गोवर्धन परिक्रमा करता है नाचते हुए, तो अब तो बहुत छोटा 21 किलोमीटर का वो परिक्रमा है। तेरी 7 कोश की परिक्रमा एक भजन है, तो मतलब 7 कोश का ही परिक्रमा है अब, लेकिन उस समय बहुत 100 किलोमीटर से ज्यादा था उस समय। वो गोपी लोग सब ब्रजवासी लोग एकदम झूम के एकदम कीर्तन करते हुए परिक्रमा पूरा किए, सब अपने अपने घर गए एकदम खुशी पूर्वक। तो हमें गोवर्धन लीला से वास्तव में यही सीखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए, कितना भी एकदम
विषम परिस्थिति में भी भगवान का शरण लेना चाहिए। और एक बात ये भी सीख सकते हैं कि इंद्र, जब किसी का स्वभाव आपको पता करना है तो जब प्रतिकूल अवस्था आता है तो उस समय वास्तविक स्वभाव प्रकट होता है। इंद्र ऐसे रोज तो पूजा कर रहे थे, लेकिन जब भी थोड़ा पूजा का वो पूजा नहीं मिला तो एकदम क्रोध में आ गए, एकदम अति करने लगे। जैसे एक बार अकबर और बीरबल थे, तो वहां पे एक ऐसा व्यक्ति स्कॉलर आया, वो हर भाषा एकदम एक्सपर्ट तरीका से बोलते थे, हर भाषा को। चाइनीज भी बोलते थे, ऐसे चाइनीज बोलते थे लगता है चाइना के व्यक्ति हैं। और इंडिया का हिंदी भी ऐसे बोलते थे लगता है इंडियन व्यक्ति हैं। वो गुजराती भी ऐसे बोलते थे लग रहा है गुजराती व्यक्ति। हर भाषा को एकदम एक्सपर्ट तरीका से बोलते थे। और वो व्यक्ति, जो व्यक्ति था स्कॉलर, वो व्यक्ति बोले कि आप में से कोई बता सकता है कि मेरा मातृभाषा क्या है? कोई बता सकता है आपके राज्य में? तो कोई बता नहीं पाए, क्योंकि हर भाषा एक्सपर्ट तरीका से बोल रहे, एकदम लोकल तरीका से बोल रहे हैं, तो कोई बता नहीं पाए। बीरबल बोले कि मैं बताऊंगा कल। तो ठीक है, कल का टाइम दिए, कल आए। कल आने के बाद बोले कि इनका मातृभाषा जो है था मातृभाषा वो बता दिए मातृभाषा। तो यहाँ पे बादशाह पूछते हैं कि आप उनका मातृभाषा कैसे पहचाने, कैसे पता हुआ आपको? तो बोले कि मैं इनको शाम को जब गया और मुंह पर गरम गरम पानी मुंह पर फेंका तो सीधे अपना भाषा में गाली दिया। जब भी गाली, क्योंकि आपको कोई डायरेक्ट, मतलब ऐसे तो नॉर्मल सबसे एक्सपर्ट तरीका, हम भी अभी यहाँ पे जो एकदम सुगा जैसे पटपट पटपट बोल रहे हैं ना, तो जो ये मत घोंका हुआ बोल रहे हैं, लेकिन जो मेरा नेचर है वो नहीं आ रहा है। नेचर कब आता है? वो आश्रम में जब रहते हैं तो जब एक अर्का से जब अच्छा नहीं मिलता तब क्रोध आता है, ये होता है, तो नेचर वास्तव में उस समय निकलता है। तो जब मुंह पर पानी फेंका तो सीधे अपने ही भाषा में गाली देना शुरू कर दी। तब पता है आ गया कि यही मातृभाषा है इसका। और जाके बात है, तो ऐसे तो वास्तव में प्रतिकूल परिस्थिति जब आता है तो वास्तव में उसका नेचर पता चलता है। अगर किसी का नेचर पता करना है, इसका अर्थ ये नहीं कि अब किसी को पता करने के लिए अब इसका नेचर क्या है धके और चेक कर लिए, नहीं, उससे जज नहीं करना चाहिए एक्चुअली। लेकिन ये भी एक पार्ट है जो इससे पता कर सकते हैं। तो अभी अभिषेक का टाइम हो रहा है, इतना कहते मैं यहीं पर विराम देता हूँ। किसी का कोई टीका टिप्पणियाँ सकते हैं? मेरा तो बहुत डर लगा है रुपेश्वर को भी सिखाने वाली। अब क्या है? कीर्तन टाइम किती आहे?